नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास के टॉप 15 प्रश्न देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको 15 प्रश्न मिलेगा। 15 में आप कितना सही करते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कोशिश करिएगा दोस्तों कि 15 में कम से कम आपका 8 सही हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 में अगर 15 सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 15 में आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या सभी। आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या है। यहां पर देखिए दोस्तों, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। कैसा होता है? धनात्मक सहसंबंध होता है बुद्धि और सृजनात्मकता में। देखिए दोस्तों, अगर बुद्धि बढ़ती है तो सृजनात्मकता में भी वृद्धि होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर बुद्धि घटती है तो सृजनात्मकता में भी कमी आती है। इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। सृजनात्मकता किसे कहते हैं दोस्तों? सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी समस्या पर नए ढंग से सोचना तथा नए नए समाधान खोजना। क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, या शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए, या छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं देना चाहिए। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। आपको बताना है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय क्या है। तो आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली उपाय यह होता है कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाया जाए। क्या होता है? शिक्षण को रोचक बनाया जाए एवं व्यवहारिक बनाया जाए। देखिए दोस्तों, शिक्षण को अगर आप रोचक बनाते हैं या फिर व्यवहारिक बनाते हैं तो इससे क्या होता है, कक्षा की जो विषय वस्तु होती है बच्चे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जब बच्चे विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कक्षा का अनुशासन बना रहेगा। इसलिए आपका यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। आपका यहां पर सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक है, शैशवावस्था का जो समय होता है दोस्तों वह जन्म से लेकर या 0 से लेकर के 6 वर्ष होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं दोस्तों वह अपनी मूल प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे कि दोस्तों उन्हें गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? रोकर अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, और खुश होने पर क्या करते हैं? हंसते हैं, हंस करके अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। तो इसलिए दोस्तों शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनके क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। यहां पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, दूसरा है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण में, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण में, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या है। यहाँ पर आपको बताना है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में प्रशिक्षित करना चाहिए। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे को, या ग्रामीण बच्चे को, या अध्ययनशील बच्चे को, या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को? तो आपको बताना है कि किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन। कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनको समायोजन की समस्या होती है। देखिए दोस्तों, कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं इन्हें समायोजन की समस्या इसलिए होती है क्योंकि ऐसे बच्चे दोस्तों ये सामान्यतः उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर इनके समान होते हैं, ना कि ऐसे बच्चों के साथ जो विद्यालय में सामान्य स्तर के होते हैं। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि समायोजन करने में कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं इनको कठिनाई होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि ऐसा लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे कैसे देखना चाहिए? ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, तीसरा है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, चौथा है उपचारात्मक शिक्षण
करना चाहिए। तो आप लोग बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि यदि किसी शिक्षक को ऐसा लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें अब स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे कैसे देखना चाहिए। इसका सही जवाब है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान कभी कभी जो है सीखना तीव्र गति से होता है, कभी मंद गति से होता है और कभी सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता आ जाती है। इसलिए दोस्तों इसको क्या करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। क्या विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, या कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। तीसरा है उसके समूह के सभी सदस्यों को प्रवृत्ति बदलनी होगी। चौथा है विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो आप लोग बताइए आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। आपको यहाँ बताना है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति यदि आपको बदलनी है तो आप क्या करेंगे। आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। ऑप्शन है परिवर्तन, प्रक्रिया, प्रयास। चौथा ऑप्शन है परिणाम। आप लोग बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा। यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे है। तो आपका सही जवाब होगा प्रतिक्रिया से है। ठीक है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होता है, प्रतिक्रिया से होता है। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं आप लोग बताइए। भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा है, संवेदी गामक अवस्था जिसका समय 0 से 2 वर्ष है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय 2 से 7 वर्ष है। और तीसरा है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय 7 से लेकर के 11 वर्ष है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय 11 से लेकर के 15 वर्ष है। तो इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है, क्या सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है या सत्य है, या तीसरा है कदाचित सत्य है या असत्य है। तो आप लोग बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते चलिए। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृहकार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। आप लोग बताइए यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब होगा शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए, बच्चों से संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। इससे क्या होता है, कक्षा में जो नीरसता होती है वह दूर होती है। ठीक है, और बच्चे जो है सक्रिय सहभागिता करते हैं। इसलिए यहां पर आपका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। 4 कथन यहां पर दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। पहला कथन है, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो क्या यह आंतरिक प्रेरणा को प्रदर्शित कर रहा है, आप लोग बताइए। दूसरा विकल्प है, अगली कक्षा में कछोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। क्या यह सही है। तीसरा है, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। चौथा है, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र को प्रशंसा करते हैं या पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए।
देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या बताना था, यहां पर बताना था कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अंक पाने पर जो है या परिणाम आने पर जो है प्रशंसा किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी कार्य या परिणाम के लिए प्रशंसा करना जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सर्वोच्च अंक पाने पर प्रशंसा करना क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से प्रेरित करने को प्रदर्शित करेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? आप लोग बताइए, खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या संचार माध्यम? आपका यहां पर सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आपका सही जवाब होगा बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है दोस्तों। ठीक है, खेल विधि द्वारा दोस्तों क्या होता है, बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनका विकास होता है। इससे बच्चों में जो है समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, आवृत्ति। आपका यहां पर सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका निर्माण दोस्तों 1955 में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और इस परीक्षण को दोस्तों बैटरी बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? आप लोग बताइए, भाषा विकास से या संज्ञानात्मक विकास से या नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से? तो आपका सही जवाब क्या है यहां पर बताइए। देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत यह जो है नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने दोस्तों 10 से लेकर के 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन पर इन्होंने क्या किया था, विश्लेषण किया था। ठीक है, उनके व्यवहार का विश्लेषण किया था, जो बच्चे 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बीच में थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहां पर 15 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए 15 में से आपका कितना स्कोर सही हुआ है। और यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा यह भी बताइए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।